हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य सिंह मैथ्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं टाइम एंड वर्क लेके आया हूं और टाइम एंड वर्क का ये सेकंड वीडियो है, ठीक है ना। तो आज टाइप नंबर 2 करते हैं। टाइप नंबर 2 में क्या है उस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ए है और बी है, ठीक है ना। ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन में कर सकते हैं। और ए अकेला उसी काम को उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। तो बताओ बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है और ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी बार पूछा भी गया है ये पेपर में कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। कौन कर रहा है? ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, ठीक है। ए अकेला उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अगर दोनों साथ में मिल जाए तो काम कितने दिन में हो रहा है? 6 दिन में। लेकिन ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। तो पूछा है कि बी है जो उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो कैसे सोल्व करना है, चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने सिर्फ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताया था पहले वाली वीडियो में कि ऐसे आप लिखिए, ए है तो ए लिखिए, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी को लिखिए। कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में, ठीक है ना। 6 दिन में कर दिया, ठीक है। ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ए अकेला कितने दिन में कर रहा है भाई? 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 10 दिन में। तो पूछा क्या है? बी कितने दिन में काम करेगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह मैंने खाली छोड़ दिया। अब पूछा है बी कितने दिन में वो काम करेगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं लेना, इन सभी का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम से याद आया, पिछली वीडियो में बच्चे 3 और 9 का एलसीएम मैंने 18 लिया था, ठीक है ना। तो 18 लेने का मतलब लेते तो एलसीएम ही है इसका, ठीक है ना। लेकिन एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा, लेकिन आप 9 के जो एलसीएम आ रहा है उसका मल्टीपल भी ले सकते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, ठीक है ना। आप यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, एलसीएम का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एलसीएम का मल्टीपल। आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, टाइम एंड वर्क में एलसीएम का मल्टीपल आप ले सकते हैं। अगर एलसीएम एचसीएफ की वीडियो होती तो वहाँ पे वो क्वेश्चन गलत हो जाता, आंसर गलत हो जाता। 3 और 9 का एलसीएम 9 ही लेना पड़ता, ठीक है ना। तो चलिए इन तीनों का आप क्या लेते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। अब एलसीएम कितना आएगा? 6 और 10, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो छोड़ दो। 10 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 बड़ी संख्या है और 10 बड़ी संख्या है, इसका मल्टीपल लो 10। 10 एकम 10, 10 में 6 का भाग होगा नहीं, तो 10 जो एलसीएम है वो नहीं हो सकता। 10 दूनी 20, 20 में 6 का भाग होगा नहीं, यानी एलसीएम ये भी नहीं हो सकता। और 10 तिया 30, तो 30 में 6 का भाग हो सकता है? हो सकता है। तो ये एलसीएम हमारा होगा, ठीक है ना। तो 30 एलसीएम हो गया। अब क्या निकालना है? क्षमता। क्या निकालना है? क्षमता। अच्छा, ये 30 आया क्या? पिछला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये 30 है क्या। ये 30 क्या है? पूरा काम है। क्या है? पूरा काम है। आप बोलो ना क्या है? 30 क्या है? पूरा काम है। पूरा काम कितना आ गया? 30 आ गया, ठीक है ना। अब पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो भाई पहले क्षमता निकालो ना। क्या निकालो? क्षमता। ए और बी की क्षमता निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? दिन से पूरे काम को क्या करते हैं? भाग करते हैं। 6 दिन है और 30 काम है, भाग दे दो तो कितना आएगा? 6 पंजे 30 आएगा कि नहीं? 10 से 30 को भाग दिया तो क्या आएगा?
3, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो इसको छोड़ दो, ठीक है ना। अब आपका जो ये सॉल्यूशन है यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, अभी ध्यान से देखिए। अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए कि ये क्या है, ये 5 और 3 ये है क्या? ये क्षमता है। क्या है? क्षमता है। अच्छा, ए की क्षमता कितनी है? मैं पूछूं ए की क्षमता कितनी है तो कितनी क्षमता है? 3 है। कितनी है? 3 है। अच्छा ठीक है, ए और बी की क्षमता कितनी है? 5 है। अरे भाई ये 5 कैसे हो गई? 2 बढ़ गया ना, 2 क्षमता क्या हुई? बढ़ गई ना। ए की तो क्षमता 3 थी, लेकिन यहाँ पे कितनी हो गई? 5। क्यों? क्योंकि बी भी इसमें क्या हो गया है? ऐड हो गया। यानी बी की क्षमता कितनी आई? 2। कितनी आई? 2। अरे जल्दी बोलो, बी की क्षमता कितनी आई? 2 आई ना। 2 क्यों? क्योंकि ए की क्षमता 3 है। तो ये 5 कैसे हुआ? क्योंकि बी की जो भी क्षमता थी वो क्या हो गई है? ऐड हो गई है ए के अंदर। तो 3 और 2 क्या हो गया? ये 5 हो गया। ठीक है, तो पूछा क्या है? बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो बच्चे जब बी की क्षमता 2 है, अब ये क्षमता 2 है, काम कितना है? 30, तो कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। ठीक है ना। अब कैसे आया? अब भाई अपने दिमाग से सोचो, आप एक दिन में 2 रसगुल्ले खा सकते हैं। कितने रसगुल्ले खा सकते हैं? 2 रसगुल्ले खा सकते हैं, आपकी क्षमता है। और आपको पूरा काम दिया गया 30, यानी 30 रसगुल्लों खाना है। तो कितने दिन में खा लेंगे? 15 दिन में खा लेंगे। ठीक है ना। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। तो ये हल्का सा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट से आगे के क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व होंगे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ए और बी मिलकर, ठीक है ना, ए और बी मिलकर, यहाँ पे भी जो दोनों हैं एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है ना। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। यानी जब दोनों मिल रहे हैं ना, तो वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। और बी अकेला, जब बी अकेला उसी काम को कर रहा है तो कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन लग रहे हैं। तो पूछा है बताइए ए, कौन? ए उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है ना। अभी अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया है, उसी कॉन्सेप्ट पे है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन तो क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 8 डे, मतलब 8 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है ना। बी अकेला उसी को काम को कितने दिन में कर रहा है? बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। दोनों मिल रहे हैं तो काम कितने दिन में हो रहा है? 8 दिन में। अरे भाई एक बात बताओ, जब अकेला आदमी 12 दिन में कर रहा है तो उसी आदमी को एक आदमी के साथ और लगाया जाएगा तो काम जल्दी होगा ना। तो कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। पूछा क्या है? ए कितने दिन में काम करेगा। ठीक है ना। ए का पता करना है आपको, तो सिंपल सा आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24 आएगा। ठीक है ना। तो ये जो 24 आया, ये 24 है क्या? ये 24 क्या है आपका? ये पूरा काम है, यानी टोटल क्या है आपका? वर्क है। टोटल क्या है? वर्क है। ये आपका पूरा काम है। ठीक है ना। यानी 24 काम करना है। ए और बी दोनों को लगा रहा हूँ तो 8 दिन में काम हो रहा है। बी अकेला 12 दिन में कर रहा है। ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो पहले हम इनकी क्या निकालेंगे? क्षमता, इनकी कैपेसिटी कितनी है वो निकालेंगे। तो 8 से 24 को भाग दिया, क्या आया? 3। क्या आया? 3 आया। ठीक है ना। यानी 3, ये क्या आया? क्षमता। ये क्या है? इनकी क्षमता है। ए और बी की क्षमता कितनी है? 3 है। ठीक है। अब बी की क्षमता देखते हैं। 12 दूनी 24, यानी बी की क्षमता कितनी है? 2 है। अब एक बात बताओ, यहाँ से बी की क्षमता कितनी है? 2 है। लेकिन बी के साथ हम लोग ए को भी जब प्लस कर रहे हैं तो इसकी क्षमता कितनी हो जा रही है? 3 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है? 3 हो जा रही है। तो क्षमता 1 बढ़ गई ना। एक क्षमता बढ़ी है कि नहीं? किसके कारण? क्योंकि हमने ए को क्या किया है? ऐड किया। ए को क्या किया? ऐड किया। तो ए की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता तो 2 है, और अब क्षमता कितनी है यहाँ पे? टोटल 3 है। तो ए की क्षमता कितनी हो गई? 1 हो गई। ए की क्षमता कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है ना। तो अब ये बताइए, अब क्वेश्चन आपका यही आंसर है। ए की क्षमता जब 1 है तो 24 काम वो कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा?
24 दिन में करेगा, ठीक है ना। अरे भाई आपकी अगर क्षमता एक रसगुल्ला खाने की है, या आप लोग कपड़े धो रहे हैं, एक कपड़ा एक दिन में धो सकते हैं, तो 24 कपड़ा कितने दिन में धोएंगे? 24 दिन में धोएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एक टाइप का जिसमें है तो ये सिंपल इसी टाइप का, लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ लोग एक साथ काम करेंगे और मजदूरी को क्या होगा, बांटना होगा। क्या करना होगा? बांटना होगा। तो चलते हैं अपने नए क्वेश्चन। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और इसी टाइप का है, और इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, इसमें मजदूरी मिल रही है और उस मजदूरी से आपको ये बताना है कि तीनों को या जितने भी लोग वहाँ पे वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, उनको कितने कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं पहले, ठीक है ना। क्या कह रहा है? सीता, गीता और मीना, ठीक है ना। तीन लोग हैं, सीता है, गीता है और मीना है, ठीक है ना। तीन लोग हैं, किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 25 और 30 दिन में कर सकती हैं, ठीक है ना। तो कहने का क्या मतलब है, सीता, गीता और मीना क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में किसी कार्य को कर सकती हैं, किसी कार्य को कर सकती हैं। तीनों ने मिलकर कार्य किया, ठीक है ना। अगर अलग अलग देखा जाए, उसी काम को हम कहते हैं कि सीता तुम करो, तो वो काम को 20 दिन में कर देती। गीता को बोला जाता तो 25 दिन में करती, मीना को बोला जाता तो 30 दिन में करती। लेकिन तीनों ने मिलकर क्या किया, वो कार्य किया, और जो उनको पारिश्रमिक के रूप में, यानी जो उनका वेतन, जो उनकी मजदूरी हुई उस काम के बाद, वो कितना मिला उनको? 370 रुपये, यानी तीनों को मिले 370 रुपये इकट्ठा। तो बताइए गीता और मीना को कितने रुपए मिले। आपको क्या बताना है कि गीता और मीना को कितने रुपए मिले, ठीक है ना। तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सीता, पहले कौन है? सीता, फिर गीता, फिर मीना, ठीक है ना। ये तीन लोग हैं। सीता उसी काम को कितने दिन में कर रही है? 20 दिन में। गीता उसी काम को कितने दिन में कर रही है? 25 दिन में। और मीना उसी काम को कितने दिन में कर रही है? 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब क्या करेंगे, इसका फटाक से क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम देखते हैं क्या होगा एलसीएम इसका, 30, 25 और 20 का, ठीक है ना। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया? 300 हो गया। और ये जो एलसीएम आया, इसी को हम क्या कहते हैं? पूरा काम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पूरा काम। यानी हमें जो, यानी सीता, गीता और मीना को पूरा काम करना है, वो कितना करना है? 300 काम करना है। कितना काम करना है? 300 काम करना है। अब इसका क्या निकालते हैं? क्षमता। क्या निकालेंगे? क्षमता। 20 से 30 को भाग दो, 20 इक्कम 20, 10 बच गए, 20 पंजे 100। 25 से भाग दो, 25 इक्कम 25, 5 बच गए, 25 दूनी 50, ठीक है ना। 30 से भाग देते हैं, क्या आया? 10 आ गया। अब ये इनकी क्या आ गई? क्षमता आ गई। तो एक चीज़ याद रखना, कार्य समय के क्वेश्चन करते समय एक चीज़ याद रखना कि जैसे जैसे आप मजदूरी करेंगे, यानी जितनी आपकी क्षमता होगी, जितना आप काम करेंगे उतना ही रुपया मिलेगा, ठीक है ना। तो क्षमता आपकी क्या आई? सीता की कितनी है क्षमता? 15। कितनी है? 15। कि एक दिन में जो सीता है 15 काम कर रही है, गीता 12 काम कर रही है और मीना 10 काम कर रही है। तो पूछा क्या है कि बताइए गीता और मीना को कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं गीता का बताता हूँ। क्या? गीता का, कि गीता को कितने रुपए मिले, ठीक है। गीता की जो क्षमता है कितनी है बच्चे? 12। कितनी है? 12 है, ठीक है। और पूरी क्षमता कितनी है टोटल? 15, 2, 17, 10, 27 और 10, 37। तो आप 37 कर देंगे। और पैसे कितने मिले? 370 रुपये, ठीक है ना। कितने रुपए मिले? 370 रुपये मिले, ठीक है ना। कितने रुपए मिले? 370। तो करते क्या है, जितनी आपकी क्षमता होगी उसको ऊपर लिखते हैं। क्षमता को क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। कितनी क्षमता में से आपकी क्षमता है, यानी सभी की क्षमता कितनी है और उस क्षमता से आपकी क्षमता कितनी है। तो आपकी क्षमता 12 थी और सभी की क्षमता कितनी है मिलाकर देखा जाए तो 37। कितनी है? 37। और रुपए कितने मिले?
70 कट कर दीजिए, 37 एकम 37, 37 एकम 37 और ये 0, यानी 12 और 10 की जब आप गुणा करेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, 120 रुपया आ जाएगा। ये किसका है, गीता का। किसका है, गीता का। क्यों, क्योंकि हमने गीता की क्षमता ले रखी है 12, ठीक है ना। अगर मैं कहता सीता की, अब पूछा क्या है, गीता और मीना की पूछा है, ठीक है ना। तो मीना की देखते हैं, मीना की क्षमता कितनी है, 10 है, ठीक है। मीना की क्षमता कितनी है, 10 है। कितने में से, कितनी क्षमता में से, तो 37 क्षमता से 10 क्षमता किसकी है, मीना की है। और रुपए कितने मिले, 370, तो 37 एकम 37, 37 एकम 37 और ये 0, ठीक है ना। तो 10 में 10 की आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपया। कितना आ जाएगा, 100 रुपया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मीना को रुपए मिले, कितने रुपए मिले, 100 रुपये मिले। गीता को कितने रुपए मिले, 120 रुपये मिले। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं।